लसबेला किला के अयां पीर के करीब जायरीन का ट्रक गहरी खाई में जा गिरा। 17 अफराद जाँ भाग, 40 जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक, मजीद हलाकतों का खदशा है। 12 जख्मी सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल किए गए। हादसा ट्रक ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ऐसा बताया गया है। मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कीमती जानों के ज़ियाब पर गहरे दुख का इजहार। लसबेला किला के अयां पीर के करीब जायरीन का ट्रक गहरी खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में 17 अफराद जाँ भाग और 40 जख्मी हुए हैं। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है और मजीद हलाकतों का खदशा है। 12 जख्मी सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल किए गए, जबकि हादसा ट्रक ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कीमती जानों के ज़ियाब पर गहरे दुख का इजहार। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जिन लोगों के पास वसाइल हैं, वसाइल नहीं, हमें ईद पर उनको याद रखना चाहिए। ईद करेंगे, दुखी इंसानियत के सर पर दस्ते शफ़क़त रखेंगे। ईद के मौके पर फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों को याद रखें। फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाई आज भी जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। फ़लस्तीन में बेगुनाह लोगों का खून बह रहा है। फ़लस्तीनियों पर जबर को ख़त्म करने के लिए अपनी आवाज़ उठाएं। मुल्क को सही मानों को इस्लामी रिफाई मुमलिकत बनाएंगे। क़ायद आज़म और इल्लामा इकबाल के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं। वो लाहौर में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त ईद की खुशियाँ मना रही है। ऐसे मौके के ऊपर हमें अपने उन भाइयों और बहनों को हमेशा याद रखना चाहिए जिनके पास वसाइल नहीं हैं। अल्लाह ताला करे कि हम सब इस ईद पर इस बात का अहद करें कि हम इस मुल्क को सही मानों में एक इस्लामी रिफाई मुमलिकत बनाएं और हज़रत क़ायद आज़म और इल्लामा इकबाल का जो विज़न है उसके मुताबिक पाकिस्तान को हम एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि दुखी इंसानियत के हम सरों पर दस्ते शफ़क़त रखें और ऐसे मौके के ऊपर अपने कश्मीरी भाइयों और फ़लस्तीनी भाइयों को याद रखें जो आज भी जुल्म सह रहे हैं और आज भी फ़लस्तीन में बेगुनाह फ़लस्तीनियों का खून बह रहा है। आइए हम सब मिलकर इस जबर और जुल्म को बंद कराने के लिए भरपूर अपनी आवाज़ उठाएं। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुओ मोटो केस। सुप्रीम कोर्ट का पहला समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मामले पर अदलिया का बतौर इदारा रिस्पांस क्या हुआ, तजावीज़ तलब की गई। पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और विफाक से तजावीज़ तलब। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का हुक्मनामे के 12 पैराग्राफ से अदम इत्तफाक। पैराग्राफ 1 से 12 तक से इत्तफाक के लिए खुद को कायल नहीं कर सका। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, वज़ीर आज़म को तलब किया जा सकता है या नहीं, इस सवाल पर फुल कोर्ट ने अभी गौर करना है। हुकूमत के कमीशन बनाने से अदलिया की आज़ादी मुतासिर होती है या नहीं, अभी तय होना है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जो सवाल अदालत के सामने हैं उन पर अभी राय देना मुनासिब नहीं। हाई कोर्ट जजेस का खत दिखाता है कि वो हर मुतल्लिका फोरम पर मामला उठाते रहे। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने मजीद कहा कि मामले की संजीदगी के बावजूद इदारे ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। हाई कोर्ट जजेस ने वही किया जो हर जज के मुताबिक करने का पाबंद है। हाई कोर्ट के 6 जजेस पर शक की कोई वजह मौजूद नहीं। हाई कोर्ट जजेस ने आइन की पासदारी का हल्फ उठाया है। सियासी असरात रखने वाले केसेस में मुदाखलत को झुटलाया नहीं जा सकता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में अदालत खुद ये मान चुकी। मुदाखलत किस हद तक है ये दिखाने के लिए असगर खान केस काफ़ी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मोहसिन नकवी को ओहदा चाहें उनको मिल जाएगा। मोहसिन नकवी, अनवारुल हक काकड़ और फैसल वावड़ा का ताल्लुक एक ही कबीले से है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI के साथ मिलकर हुकूमत बनाने को तैयार थी, मगर वो किसी से बात करने को ही तैयार नहीं है। इनके सरबराह अपने सिवा किसी को तस्लीम नहीं करते। मोहसिन नकवी साहब नया ओहदा जो चाहेंगे उनको मिल जाएगा। फैसल वाडा साहब, मोहसिन नकवी साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब, वो सारे लोग जो हैं वो एक ही ख़ानदान, एक ही कबीले से हैं। PTI जिसके पास सेकंड मेजॉरिटी थी, उनके पास को 92 लोग थे, तो वो किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं थे। अगर वो बात करने को तैयार होते तो पीपल्स पार्टी उनके साथ गवर्नमेंट बनाने को तैयार थी। इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि पिछले तकरीबन 10 साल से दरपेश है, वो सियासत में ऐसे अनासर का वजूद है कि जो अपनी ज़ात के अलावा किसी को
खातिर में नहीं लाते, वो किसी और का वजूद तस्लीम ही नहीं करते। उनका नारा ही ये है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पीटीआई का रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि काश हमारे कायद हमारे साथ होते। बदकिस्मती से बानी तहरीक इंसाफ को ईद की नमाज बाकी कैदियों के साथ अदा नहीं करने दी गई। शाह महमूद कुरैशी के भी दीगर कैदियों के साथ नमाज ईद अदा नहीं करने दी गई। ये फस्तायत की इंतहा है जिसकी मजम्मत करते हैं। वो हरिपुर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। काश हमारे वज़ीर आज़म और कैदी नंबर 804 वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमारे साथ होते। बदकिस्मती के साथ जब आज के दिन हम सब खुशियों का दिन मना रहे हैं और ईद की नमाज़ पढ़ी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को, परवेज़ इलाही साहब तो अस्पताल में, पर शाह महमूद कुरैशी साहब को, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ईद की नमाज़ बाकी कैदियों के साथ, बाकी साथियों के साथ नहीं पढ़ने दी। ये फस्तायत की इंतहा है, इसकी हम लोग मज़म्मत करते हैं।